फास्टिंग क्लास पर आपका स्वागत है। चैप्टर विलियन कक्षा 12 क्वेश्चन है 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिली जल में घोला गया है। प्राप्त विलियन की मौलरता क्या होगी? सोडियम बराबर दे रखा है 23 और ब्रोमीन बराबर दे रखा है 80। विलियन की मौलरता बराबर हो जाएगा मिलीग्राम अणु ब्रैकेट में लिखेंगे मोल अपॉन में हो जाएगा विलियन का आयतन लीटर में। सोडियम ब्रोमाइड की जो मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 20.6 ग्राम। सोडियम ब्रोमाइड की मात्रा ये दे रखी है 20.6 ग्राम और दे रखा है आयतन बराबर हो जाएगा 500 ml। इस आयतन को ml को हमें बदलना है लीटर में, तो इसे क्या करेंगे? तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, जिससे 0 से 0 कट गया। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यह आ जाएगा 0.5 लीटर। अब हमें इसमें मोल निकालना है, तो मोल के लिए फॉर्मूला होता है पदार्थ की मात्रा बटे आणविक द्रव्यमान। अब हमें जो निकालना है मोल निकालने हैं हमें। अब इसमें हम क्या करेंगे? हमें चाहिए आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें निकालना है सोडियम ब्रोमाइड का। तो सोडियम के दे रखे हैं 23 और ब्रोमीन के है 80। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये बैठ जाएगा हमारा 3 8 तो 10 103। एक 103। अब हमें मोल निकालने हैं, तो ऊपर तो लिखेंगे पदार्थ की मात्रा वो है 20.6 ग्राम, अपॉन में लिखेंगे 103। अब यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 लगा देंगे। इसको डिवाइड कर देंगे। 103 दूनी 206, यह आ जाएगा 2/10। इसको भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यह आ जाएगा 0.2 मोल। हमें निकालनी है मोलरता। ऊपर तो लिखेंगे मोल आए है 0.2। नीचे लिखेंगे आयतन था हमारा 0.5 लीटर। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट काट देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2/5। अब 2 को भाग देंगे 5 से। अब 0 लगा के
पॉइंट लगा 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 5 चौका 20। तो यहाँ जाएगा हमारा 0.5 मोल प्रति लीटर, 0.4 मोल प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता निकालने के लिए हमें मोल चाहिए और चाहिए आयतन लीटर में। हमारे पास आयतन दे रखा है, V का मान हो जाएगा 250 ml, लेकिन इसको बनाना हमें लीटर में। तो क्या करेंगे, 250 को हम जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 25 ही कम 25 और 25 होगा 100, ये आ जाएगा 1/4। अब इस 1 को जो है 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 4 दूनी 8, बचा 2, 0 लगा देंगे, 4 पंजे 20। तो आयतन जो है, आयतन आ जाएगा 0.25 लीटर। 35.5, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 35.5, तो ये हो जाएगा 5 और 5 और 3 8 और 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 58.5। ये जो हमारा निकल के आया है, ये निकल के आया है सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान। अब हमें मोल निकालने हैं। तो मोल का हो जाएगा, ऊपर लिखेंगे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ है हमारा सोडियम क्लोराइड, इसकी मात्रा दे रखी है, वो है 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। जो आणविक द्रव्यमान निकल के आया था, वो निकल के आया था 58.5। अब यहाँ एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है, लेकिन यहाँ जो है पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो नीचे 2 0 लगा देंगे। ऊपर जो है पॉइंट के बाद यहाँ 1 संख्या है, तो यहाँ जो है 0 यहाँ लगा देंगे। अब इसको जो है डिवाइड करेंगे, ये तो पूरा कट गया और यहाँ से ये कट गया, तो ये बचा 1/10। अब 1 को जो है 10 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 10 ही कम 10, तो ये आ जाएगा, मोल आ गया 0.1। अब हमें निकालनी है मोलरता। ऊपर तो लिखेंगे मोल, जो मोल निकल के आया था वो निकल के आए थे 0.1, और जो आयतन था वो था 0.25। अब इस पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। अब इस एज को जो है डिवाइड करेंगे 25 से, तो यहाँ लगा देंगे पॉइंट, यहाँ लगा देंगे 0। अभी भी ये कम है, तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 25 चौका 100। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 0.04 मोल प्रति लीटर। क्वेश्चन है 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोलकर प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला हो जाएगा, मोललता बराबर विलेय ग्राम अणु, विलेय में लिखेंगे मोल, अपॉन में आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो हमें जो है मोल निकालने हैं सोडियम क्लोराइड के। मोल निकालने के लिए पदार्थ है, उसकी मात्रा दे रखी है, उसे ऊपर लिखेंगे, ये दे रखी है 11.7। अब ये क्लोराइड इसके हो जाएंगे 23, इसका हो जाएगा
35.5, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 2 और 3 5, जो 58.5। तो यहाँ नीचे लिखेंगे 58.5। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को जो है काट देंगे, पहले से 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और बचे कितने 2, 3 नम 27, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचे 28 हो गया, 3 सत्ते 28 और 1 बचा, 3 पंजे 15। ये था हमारा 195 की 39। इसको 3 से फिर काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, फिर काटेंगे इसको तो कितनी बार ये कटेगा, 3 छंग 18, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब इसको काटेंगे 13 से, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, यानी कि ये हमारा आ गया 1/5। अभी इस 1 को भाग देंगे 5 से, तो लगाएंगे पॉइंट, बढ़ जाएगा 0, 5 दूनी 10, तो यह ये हमारा 0.2। ये हमारे मोल आ गए निकल के 0.2। जल की जो मात्रा दे रखी है, जल की मात्रा वो दे रखी है 500 ग्राम। हमें इसे बदलना है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलने के लिए इसे जो है 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, तो यह आ जाएगा 1/2। इसको भाग देंगे 0.2 पंजे 10 या 0.5 किलोग्राम। हमें निकालनी मोलता, तो मोलता निकालने के लिए ऊपर तो लिखेंगे मोल, मोल है हमारे 0.2, नीचे लिखेंगे जल की मात्रा, ये है आगे निकल के 0.5 किलोग्राम। इसको डिवाइड करेंगे, इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसको भाग देंगे, 2 को हम भाग देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा, लगाएंगे पॉइंट बढ़ा देंगे 0, तो 5 चौका 20, तो ये निकल के आ जाएगा 0.4। हमारी मोलता निकल के आई है 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 400 ग्राम जल में विलय किया गया, विलयन की मोलता की गणना कीजिए। मोलता बराबर हो जाएगा विलय के ग्राम, अणु ब्रैकेट में लिखेंगे मोल, और विलायक का द्रव्यमान ब्रैकेट में लिखेंगे किलोग्राम। हमें निकालने हैं मोल। मोल के लिए ऊपर तो लिखी जाएगी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा हो जाएगी 20, तो नीचे लिखेंगे पदार्थ का आणविक द्रव्यमान। अब जो पदार्थ है वो कौन सा है, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23। अब O का होता है 16, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, तो इसको जोड़ लेंगे, ये जगह 6 और 7 3 10 का 0 हासिल लगा 1 2 और 3 4, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 तो लिखेंगे यहाँ। अब इसको भाग दे देंगे 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, तो यह आ जाएगा 1/2। अब इस 1/2 में 2 से हम 1 को भाग देंगे, तो यह आ जाएगा 0.05 मोल। जो जल की मात्रा है वो दे रखी है 440 ग्राम। इसे हमें बदलना है किलोग्राम में, तो इसे जो है 1000 से भाग दे देंगे। जब इसको 1000 से भाग देंगे तो यह आ जाएगा 0.44 किलोग्राम। हमें निकालनी मोलता। मोलता के लिए ऊपर जो मोल की संख्या निकल के आई थी वो निकल के आई थी 0.5, नीचे जो मात्रा थी वो थी 0.4
4। अब देखिए 0.5 है, इसे हम 0.50 भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब इस जो 50 है इसको हम डिवाइड करेंगे 44 से, तो 44 ही कम 44, 10 में 4 गया 6 बचा। अब लगाएंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, 44 ही कम 44, 10 में 4 गया 6 बचा। यहाँ कितना रह गया 5, 5 में से 4 गया 1 बचा। यहाँ 0 लगा देंगे। अब इसे 3 से भाग दे देंगे। 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो 10 में से 2 गया 8 बचा। 5 में 3 गया 2 बचा। अब यहाँ 44 है और यहाँ जो 28 है 0 लगा देंगे। अब इसे 6 से भाग देंगे, तो 6 पंजे 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26, तो यह आ गया 10 में 4 गया 6 बचा, 7 में 6 गया 1, तो हमारा आ गया ये 1.136। तो इसको डिवाइड करने के बाद आ गया 1.136। यह है हमारी मॉडलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार अनुसार 25% ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। 25% भार अनुसार ग्लिसरॉल का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम ग्लिसरॉल तथा 75 ग्राम जल है। हमें जो है C3H8O3 के मोल निकालने हैं। तो मोल निकालने के लिए एक सिंपल फार्मूला होता है कि पदार्थ की मात्रा अपॉन में आ जाएगा पदार्थ का अणुभार। अब पदार्थ कौन सा है जिसके हमें मोल निकालने हैं, उसी पदार्थ की मात्रा रखनी है और उसी पदार्थ का हमें अणुभार निकालना है। पहले तो हमें ये जो पदार्थ है ये ग्लिसरॉल है, इसका हमें अणुभार निकालना है। तो इसका हम अणुभार निकालेंगे। अणुभार कैसे निकालेंगे? अब ये कार्बन है। अब कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु भार जो होता है वो 12 होता है। तो कितने कार्बन है? 3, तो 12 तिया 36 प्लस कर देंगे। इधर हाइड्रोजन है, इसका जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, तो हाइड्रोजन 8 है, तो गुणा करेंगे 8 एकम 8। इधर है ऑक्सीजन, इसका परमाणु भार जो होता है वो होता है 16, तो कितने हैं? 3 है, तो ये हो जाएगा 16 तिया 48। अब इसे जोड़ेंगे तो 8 और 8 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल लगे 2, 4 और 2 6 और 3 9। तो इसका जो अणुभार निकल के आया है इसका C3H8O3 का, तो वो आया है 92। अब हमें इसके मोल निकालने हैं। तो मोल निकालने के ऊपर जो इसकी मात्रा है पदार्थ की वो लिखेंगे। वो मात्रा है 25 अपॉन में जो इसका अणुभार आया है वो निकल के आया है 92। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आएगा 0.271। अब हमें निकालना है जल के मोल। तो यहाँ लिखेंगे H2O के मोल। अब मोल निकालने के लिए हमें जल की मात्रा चाहिए। जल की मात्रा दे रखी है 75। अब हमें जल के अणुभार भी निकालने हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम जल के अणुभार निकाल लेते हैं। तो जल का जो अणुभार है वो किस तरह से निकालेंगे? तो हमें निकालना है H2O के अणुभार। अब देखिए इसका जो अणुभार हम निकालेंगे, अब H की संख्या 2 है, इसका परमाणु भार होता है 1, तो इस जाएगा 2 एकम 2। अब इसका जो परमाणु भार होता है O का वो होता है 16, तो 16 और 2 18। तो इसके जो आणविक इसका जो अणुभार हो जाएगा जल का वो हो जाएगा 18, तो 18 लिखेंगे नीचे। अब 75 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 4.17। इस तरह से क्या होगा, जल के जो है मोल निकल जाएंगे।
C3H8O3 का हमें मोल अंश निकालना है, तो ऊपर लिखेंगे स्मॉल n, अपॉन में आ जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब देखिए जो इसका जो फॉर्मूला था वो ये है, यानी कि ऊपर तो हम जिस पदार्थ के मोल निकालेंगे उसके मोल लिखेंगे, नीचे जिस पदार्थ के हम मोल निकालेंगे वो मोल लिखेंगे, साथ में जिसमें ये पदार्थ विलेय है यानी कि विलायक के जो मोल है उस मोल को लिखेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे। अब ये जो पदार्थ हमारा इसके जो मोल निकल के आए थे वो आए थे 0.271, तो यहाँ लिखेंगे 0.271 प्लस लगा देंगे। अब ये दूसरा वाला जो पदार्थ था उसके जो मोल थे वो निकल के आए थे 4.17। अब देखिए ये ऊपर आ जाएंगे 0.271। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 का 1 आ जाएगा, 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल लगा, 1 2 और 1 3 और 1 4। अब यहाँ बचा 4 तो 4 के 4 उतार देंगे। अब इसे जो है इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो आएगा 0.061। इस तरह से जो है इसके मोल निकल जाएंगे। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।